विवाह केवल एक बंधन नहीं बल्कि यह एक विश्वास है, एक प्रेम है और सम्मान का पवित्र बंधन है। जीवन में विवाह को पवित्र माना गया है। सनातन संस्कृति का ये एक अभिन्न अंग है जो 7 वचनों से बंधा हुआ है और इसे जीवन भर निभाना होता है। आज एमपी के उज्जैन में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सुपुत्र डॉक्टर अभिमन्यु विवाह के सूत्र में बंधे हैं। उन्होंने एक ऐसा विवाह का आयोजन किया है जिसने पूरे देश को, पूरे समाज को समरसता का एक संदेश दिया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। बैंड, बाजा और बारात, साथ ही फूलों से सजा ये मंच। ये दृश्य किसी 5 स्टार होटल का नहीं है, ये नजारा है उज्जैन का, जहां आज सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ। ये सम्मेलन इसलिए खास रहा क्योंकि यहां मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सुपुत्र डॉक्टर अभिमन्यु ने आज डॉक्टर इशिता के साथ 7 फेरे लिए। समारोह में कुल 22 जोड़े सामूहिक विवाह कार्यक्रम में एक साथ 7 फेरे लिए। सभी विवाह स्थल पर घोड़े बग्गियों पर सवार होकर निकले। सामूहिक सम्मेलन में 22 जोड़ों के दुल्हा दुल्हन दोनों और 44 परिवार के 25-25 लोगों को आमंत्रित किया गया। सभी वर एक साथ तोरण मार मंडप में बैठे। इस दौरान सीएम के बेटे ने कहा कि सामूहिक सम्मेलन में शादी कर रहे हैं, इसकी डबल खुशी है। इतना भव्य कार्यक्रम चल रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि आगे का जीवन सुखी रहे। काफी अच्छा लग रहा है। बाबा महाकाल का आशीर्वाद ऐसा बना रहे। जल्द ही फेरे होने वाले हैं, आप सब आके आशीर्वाद दीजिए। आवाज नहीं आ रही है। काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। दुल्हों की शादी होने पे बहुत वाकई में प्रसन्नता का विषय है, हर्ष का विषय है। खुशियाँ बहुत अधिक है कि आज डॉक्टर मोहन यादव जी के छोटे सुपुत्र डॉक्टर अभिमन्यु और डॉक्टर इशिता परिणय बंधन में बनने जा रहे हैं। और यादव परिवार के इस वैवाहिक कार्यक्रम में 21 दूल्हे और 21 दुल्हन का और परिणय सूत्र में बनने जा रहे हैं। निश्चित रूप से सभी को बाबा महाकाल की असीम कृपा बनी रहे, सभी के ऊपर बाबा महाकाल का आशीर्वाद बना रहे, उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, सुख समृद्धशाली हो और सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। सबको ढेरों बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं।
सामूहिक सम्मेलन में जोड़ों को आशीर्वाद देने बाबा रामदेव पहुंचे। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज भी पहुंचे। प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, सांसद अनिल फिरोजिया भी शामिल हुए। अखाड़ा परिषद सभी जोड़ों को 1.25 लाख रुपए और पतंजलि पीठ की ओर से बाबा रामदेव ने 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अखाड़ों के महाराज जी की ओर से सभी विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और मनसा देवी ट्रस्ट हरिद्वार के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज और जूना अखाड़ा के मुख्य संरक्षक और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री पूज्य स्वामी हरिगिरी महाराज की ओर से सभी नव दंपति को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। सभी साधु संतों ने वैद मंत्रों के साथ नव युगलों को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, सनातन की परंपरा के अनुसार विवाह के कार्यक्रम हो रहे हैं। सामूहिक विवाह समारोह में सभी वर्ग समाज से नव दंपति उपस्थित रहे। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में अलग अलग जाति और समाज के लोग भी शामिल रहे। कोई वेटर है तो कोई ड्राइवर, लेकिन हमारे लिए यहाँ कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। तो वहीं बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सीएम अपने बेटी का विवाह सामूहिक सम्मेलन में करा रही हैं। इससे डेस्टिनेशन वेडिंग में होने वाला खर्च घट जाएगा। साथ एक नया प्रचलन शुरू हो जाएगा कि सभी अपने बेटी का विवाह सामूहिक सम्मेलन में कराएंगे। देश ही नहीं समूची दुनिया में योग गुरु के रूप में प्रख्यात परम पूज्य रामदेव जी महाराज, हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष परम पूज्य रविंद्र गिरी जी महाराज, परम पूज्य हरिगिरी जी महाराज, हमारे नरोत्तम मिश्र जी, हमारे बोरेना के सांसद शिवमंगल सिंह जी, इस अवसर पर उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, आज निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने एक नया रास्ता दिखाने का जो प्रयत्न किया है, उस प्रयत्न का जितना अभिनंदन किया जाए, जितना स्वागत किया जाए, वो मैं समझता हूं कमी है। आज उनके प्रयत्न और संकल्प के परिणाम स्वरूप एक और उनके पुत्र का विवाह समारोह हो रहा है। वो दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं और उनके साथ ही हमारे 21 जोड़े वे भी दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। तो डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे भगवान श्री कृष्ण की, जैसे पूज्य महाराज जी हरिगिरी जी महाराज जी कह रहे थे, हमारे पूज्य महाराज जी, दोनों महाराजों ने जैसे जहां से संबोधन प्रारंभ किया कि हमारे उस यदुवंश के ही गौरव नहीं, इस पूरे मानवता के एक गौरव प्रतिमान के रूप में और भगवान कृष्ण की उस शाश्वत सबको साथ में लेकर के चलने वाली परंपरा, सबके उत्थान की परंपरा के जो बहुत बड़े प्रतिमान हैं, ऐसे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः के नव प्रतिमान, और जिन्होंने सामूहिकता का एक नव इतिहास गढ़ा है, सादगी का। और वेडिंग डेस्टिनेशन की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं पूरे देश में, कि देश की शादियां देश के बाहर नहीं होनी चाहिए, देश का धन देश में रहना चाहिए और देश में ही हमारे अपने उत्सव, अपने पर्व और विवाह का तो बहुत बड़ा उत्सव होता है। वो महाकाल की से धरती पर शिप्रा माँ के नदी के किनारे ये पावन संगम यहाँ पर हो रहा है। और इसके लिए मैं जो इस आयोजन के पूरे यज्ञ पुरुष हैं, आत्मीय भाइयों बहनों, हम सभी सौभाग्यशाली है कि भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ और हमारे पूर्वजों ने हमको षोडश संस्कारों के रूप में दिव्य और भव्य परंपरा अनुदान और वरदान के रूप में दी है। भाइयों बहनों, आज हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश के गवर्नर साहब, मध्य प्रदेश के शुभंकर और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी सहित सभी मंचासीन हमारे देवतुल्य अतिथिगण, भाइयों बहनों, विवाह संस्कार सच्चे अर्थों में
दो शरीरों का मिलन नहीं, ये 7 जन्मों का हमारे संस्कृति में रिश्ता है। ये पश्चिमीकरण, भोग भौतिकी और पेट प्रजनन, ये ओछे उथले जो हमने पश्चिम से हमने ग्रहण किया, और ये खर्चीली शादियां और जिस तरीके से हमारे पर्व त्योहारों में विकृतियां आई हैं, आज हम सौभाग्यशाली है कि मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर मोहन यादव जी, एक स्वस्थ शालीन परंपरा का आज यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया है। और ये संदेश कि शादी का अर्थ ही सीधी शादी जो वो शादी। परम पूज्य विधानसभा अध्यक्ष के पूर्व माननीय परम पूज्य अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र गिरी जी महाराज साहब, महामंत्री माननीय हरिगिरी जी महाराज साहब, हम सबके श्रद्धा के केंद्र और योग के साथ एक ऐसा अद्वितीय रिश्ता बता करके सच्चे अर्थों में ये अपने शरीर में यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये अनंत ब्रह्मांड की ताकत जिस शरीर के अंदर है, इसका एहसास कराने वाले परम पूज्य ऋषिवर रामदेव जी महाराज साहब, इस मंच पर विराजमान भारत सरकार के मंत्री माननीय दुर्गादास उइके जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, सभी मंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी भी आ गए महाराज, हमारे वीर तो मैं अपनी ओर से, आइए महाराज जी, आइए आइए विराजे विराजे। हम सबका सौभाग्य है, ये बाबा महाकाल की नगरी है, काल की नगरी है, और काल की नगरी सबका जीवन नियत है ये भी बताती है, जिसके माध्यम से हमारे जीवन के 16 संस्कार पूरे होते हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक के सारे जीवन के संस्कारों के साथ हमारा अपना ये जो सनातन संस्कृति का अद्वितीय परमात्मा का आशीर्वाद है कि ऐसा हमारा सब दृष्टि से मानव जाति को लेके चलने वाला ये हमारा भारतवर्ष, और इसी में बहुत सारी बातें छिपी हुई है। मैं कुछ न बोलते हुए केवल विनम्रता के साथ पूरे मंच का आशीर्वाद हमारे बच्चों को मिले, सभी को मिले, और ये जो परमात्मा की लीला है, अलग अलग प्रकार से भगवान की मर्जी है कि ऐसा विवाह होना चाहिए, और ये हमारे लिए बंधुता और यशस्वी प्रधानमंत्री के जो मूल भाव और स्वभाव के साथ जो वाक्य है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास, ये और सबका एक साथ ऐसा सामूहिक रूप से, तो यहाँ जो नव दंपत्ति है वो सभी समाज वर्ग से है, जिसमें हम अपने लिए गौरव की बात है। महाराज जी, हमारे में से कई ऐसे जोरदार अपने नव दंपत्ति है, एक बेटी है हमारी अनुसूचित जाति वर्ग की, एक बेटा अनुसूचित जाति वर्ग का, और ये यहाँ पर कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, कोई वेटर है, कोई ड्राइवर है, कोई किसी प्रकार से, लेकिन हमारे लिए तो आज वो दूल्हा दुल्हन राजा महाराजा के समान है। इनका जोरदार अभिनंदन करें ये नए परिवार की नई व्यवस्था में, और इसीलिए आते ही महाराजों के आशीर्वाद से लखपति भी हो गए। जोरदार अभिनंदन करो, ये जो हमारी परंपरा है, यश मिलता है परमात्मा की दया से। तो सारे संत वृंद उधर भी बैठे और सबका आशीर्वाद मिल रहा है। मैं सबकी तरफ से केवल छोटी सी प्रक्रिया बची है, अभी अपने अपने दूल्हा दुल्हन के पास वरमाला है, आप सब वरमाला अपने अपनी दुल्हन दूल्हे से ये कर ले। इसके बाद में भी हमारा ये क्रम चलता रहेगा, लेकिन आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से महामहिम का आशीर्वाद। आज हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, संपूर्ण भारत में एक नया नवाचार हो रहा, जिसके लिए हम सब प्रयत्न कर रहे हैं कि सामाजिक समरसता हो। उसका सबसे बड़ा संदेश हमारे अति प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर दिया है। जोरदार ताली बजा करके साधुवाद हम सब देते हैं। इतनी सहजता के साथ इतना बड़ा संदेश यह पूज्य स्वामी जी ने तो कहा ही है, पूज्य स्वामी जी भी हैं, अखाड़ा परिषद वाले पूज्य महाराज जी भी हैं, पूज्य महाराज जी भी विराजमान है, राजपीठ के सभी लोग विराजमान हैं। पूरे भारत को हम एक बात कहना चाह रहे कि ये अभूतपूर्व कार्य है। इस प्रकार के कार्य यदि भारत में प्रारंभ होंगे तो सामाजिक समरसता भी होगी, शादियां भव्य भी होंगी, दिव्य भी होंगी,
और गरीबों का खर्चा भी नहीं होगा और बेटी के पिता का कर्जा भी नहीं होगा और भारत भव्य भी होगा, भारत नव्य भी होगा और भारत में एकता के सूत्र का संदेश पूरे विश्व में जाएगा कि अब जब हमारे अति प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी अपने बालक का विवाह सामूहिक कन्या लगन में कर रहे तो डेस्टिनेशन पे बड़ी बड़ी जगहों पर जो करोड़ों का खर्चा होता है वो घट जाएगा और एक नया चलन प्रचलन प्रारंभ होगा कि भैया हम भी अपने बेटे का विवाह सामूहिक कन्या विवाह में करवाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कह दो गुरुजी आप भी करना। तो बहुत प्रसन्नता की बात, हम सभी जोड़, लेकिन आपका भी सामूहिक में ही करवाएंगे महाराज। पूज्य स्वामी जी तो हमें आशीर्वाद ही देते हैं, लेकिन ये बहुत अभूतपूर्व है और हम तो शिवपुरी से कथा के मध्य से ही उड़ के चले आए कि इतना बड़ा कार्य, अभूतपूर्व कार्य हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं तो हमको पहुंचना चाहिए। सभी वर वधुओं को खूब खूब साधुवाद, हमारी बेटियों को, सभी दमादों को बहुत प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन प्रसन्न रहवे, हनुमान जी की कृपा बनी रहवे। जब इतने संतों का आशीर्वाद, स्वामी जी का, अखाड़ा परिषद वाले महाराज जी का, महाकाल की नगरी है, सिप्रा का किनारा है, राजपीठ भी बैठी है, व्यासपीठ भी बैठी है, संत भी हैं, महंत भी हैं, तो निश्चित रूप से इनका जीवन तो अद्भुत होना ही है। हम सभी को पुनः पुनः धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं, ये नवाचार हुआ है, अभूतपूर्व कार्य हुआ है, देश के लिए सबसे बड़ा संदेश है। इससे बड़ा एकता का संदेश नहीं हो सकता। एक मंडप के नीचे मुख्यमंत्री का बेटा भी फेरे ले रहा और ड्राइवर का बेटा भी फेरे ले रहा है। एक मंडप के नीचे वो बिटिया भी है जिनके पिता की कोई सामर्थ्यता नहीं है और एक मंडप के नीचे ऐसी भी बिटिया के जो मुख्यमंत्री की बहू बनने जा रही है वो भी फेरे ले रही है। और जिस पदयात्रा में हमारे मुख्यमंत्री जी भी पहुंचे थे, स्वामी जी ने भी आशीर्वाद दिया था, अखाड़ा परिषद वाले महाराज जी भी पहुंचे थे, जिस पदयात्रा में हमने संकल्प दिया था कि भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हमें लगता है वो पदयात्रा में तो नारा दिया था, मुख्यमंत्री जी ने वो नारे को प्रैक्टिकल करके यहां महाकाल की नगरी में करके बता दिया। जोरदार ताली बजा करके साधुवाद हम दे रहे। सबको सीताराम, हंसते रहो, हंसाते रहो। और आज तो आप भी कम नहीं लग रहे हैं। हाँ, गजब की डाई और गजब की शेरवानी। अच्छा, हमसे गलती हो गई, हम भी कुछ बढ़िया पहन के आते, पर हमें पता लगा स्वामी जी हैं तो बाबाओं वाला पहन के आ गए। जय महाकाल। परम पूज्य संतगण, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र तोमर जी, उपस्थित सभी महानुभाव भाइयों और बहनों, नव दंपति, सभी को बहुत बहुत दिल की गहराई से शुभ आशीष देता हूँ। भगवान की कृपा हमेशा जीवन में आपके बने रहे, ऐसी भगवान को प्रार्थना। और मुख्यमंत्री ने जो एक सामाजिक समरसता का उत्तम उदाहरण जो दिया है, उसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई, आभार। भारत माता की जय। आज जो ये सामाजिक सद्भाव, ये जो सामाजिक सद्भाव का जो आज काम हुआ है, इसको लेकर आप थोड़ा नीचे करिए, थोड़ा नीचे करिए, थोड़ा सा नीचे करिए। आज कौन आगे आ गया, नीचे नीचे रखना, कोई ना कोई हो गया, ठीक है, चले बोलते हैं। आज शीर्ष धर्म सत्ता और राज सत्ता की उपस्थिति में देश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में एक नया इतिहास घड़ा है। डॉक्टर मोहन यादव जी ने जब अपने बालक अभिमन्यु और पुत्रवधू इशिता की सामूहिक विवाह की एक बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक ये घटना यहाँ से शुरू हुई है। और मैं आश्वस्त हूँ, देश के अन्य राजनेता
देश के अभिनेता, देश के करोड़पति अरबोंपति जो शादी विवाहों में करोड़ों अरबों की बर्बादी करते हैं, वो नेता, अभिनेता, उद्योगपति, कॉर्पोरेट फंड प्रेरणा लेगा डॉक्टर मोहन यादव से, और हर जिले में ऐसे आयोजन हो और जो गरीब बेटियां हैं, जो दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित वर्ग के बच्चे हैं, वो भी ऐसे गौरव प्राप्त करें। और वो सबको गौरव, आज यहाँ पर SC/ST के भी बच्चे थे, कोई ड्राइवर का बालक है, कोई साधारण काम कर रहा है, लेकिन ये असाधारण काम यहाँ पर हुआ है जब सामूहिक विवाह में एक साथ 21 बच्चे दाम्पत्य जीवन में बंधे। सबको बधाई, शुभकामनाएं, आशीर्वाद, और सब प्रेरणा ले। जितने भी करोड़पति अरबोंपति लोग हैं, जितने भी नेता अभिनेता हैं, वो भी अपने अपने जिले में सांसद हैं और विधायक हैं, वो भी ऐसे सामूहिक विवाह करवाएंगे तो एक नई समरसता का सूत्रपात होगा समाज में। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में जो नारा दिया था, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, उसमें हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी भी पहुंचे थे, डॉक्टर मोहन यादव जी। उन्होंने रोड पर बैठकर सामाजिक समरसता का भोज किया था, और आज देश के वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हो गए जिन्होंने एक नया संदेशा सामाजिक समरसता का दिया और एकता का दिया। अपने बेटे का विवाह सामूहिक कन्या विवाह उत्सव में कराकर एक नई मिसाल प्रस्तुत की। बागेश्वर धाम पर भी अनवरत कन्या विवाह उत्सव होते हैं। 15 फरवरी को फिर से 300 बेटियों का विवाह है, और उसके पूर्व में ये नई मिसाल जो उन्होंने प्रस्तुत की है, ये अभूतपूर्व है, सराहनीय है, एकता के लिए है। ड्राइवर का बेटा भी उसी मंडप में बैठा और मुख्यमंत्री का बेटा भी उसी मंडप में बैठा, ये नई मिसाल प्रस्तुत की है। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद हम दे रहे हैं, और हम यही चाहते हैं देश में ऐसे ही एकता। जैसे कि आज मामा जी ने हमारे साथ में, उनके बेटे के साथ में हमारी शादी करवाई है, साथ में 21 जोड़ों की भी करवाई है, उस चीज की खुशी हम बता नहीं सकते हैं। और इस सम्मेलन को हम सामूहिक विवाह सम्मेलन बोल ही नहीं सकते, क्योंकि निजी घर की शादियां भी इतनी अच्छी नहीं होती जिस लेवल पे सम्मेलन हुआ है। कौन कौन लोग पहुंचे थे, किसने आशीर्वाद दिया? बाबा रामदेव, बाबा बागेश्वर जी। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। बहुत अच्छा अनुभव रहा और बहुत अच्छे लेवल पर शादी हुई है, ठीक है। और मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित थे शादी में, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या रहेगा। और बहुत सारे साधु संत भी थे, जैसे बागेश्वर धाम जी, रामदेव बाबा जी, सारे लोग थे उपस्थित। उन लोगों ने आशीर्वाद दिया और मंगल जीवन की शुभकामनाएं दी। जी, क्या कहना चाहेंगे? सामूहिक विवाह सम्मेलन बोल ही नहीं सकते हैं इसको, अगर मेरे नजरिए से देखा जाए, क्योंकि एक घर से भी अगर कोई भी शादी करता है तो इस लेवल पर नहीं कर पाता है, और ऐसे बड़े बड़े संत लोगों का भी उनको आशीर्वाद नहीं मिल पाता। सागर परमार। आज सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित यहाँ पे हुआ, क्या कुछ बोलेंगे इस बार? बोलना तो ये चाहेंगे कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके बेटे के साथ में सामूहिक सम्मेलन जो किया है, ये बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक बात है। और मैंने तो पहली बार ऐसा देखा है, और हमारे परिवार वाले ने भी पहली बार देखा के भी हमारे यहीं पे भाई और भाभी की शादी भी हुई है उनके बेटे के साथ। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे उज्जैन के ही हैं प्रदेश में। ये उन्होंने एक अच्छा मैसेज किया है कि जो भी करे तो ये सब साथ में सामूहिक सम्मेलन करे। जो बड़े बड़े लोग बाहर जाके शादी करते हैं, तो कभी वो भी सोचे ऐसा कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये चालू किया है उसके प्रकार से अगर कोई करना चाहता है तो सभी ऐसे इस प्रकार से करना चाहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गरीब का भी भला हो जाए, गरीब की बेटियों का भी, और गरीब लोगों का पैसा भी बच जाए और सब शादी भी हो जाए। और आज कितने अच्छा हुआ, इतने सारे मुख्यमंत्री हमारे यहाँ आए हैं, राज्यपाल जी आए हैं, और हमारे सब विधायक जी, सांसद सब एक साथ, सबके आशीर्वाद मिले तो बहुत ही बढ़िया लगा। इतने आशीर्वाद हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ इतने मुख्यमंत्री जी और सबके आशीर्वाद मिलेगा और प्राप्त हो गए। तो धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, और पूरे परिवार से धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसा कार्य करता रहे और ऐसे समाज से भी चलता रहे। हाँ हुआ ना, मेरी दोस्त है और परिवार के भी लोग हैं सब। आपका नाम? संज्ञा चौहान। वहीं समारोह के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना, जिसमें पीएम मोदी ने भारत के अंतरिक्ष, कृषि, शहद उत्पादन में प्रगति पर जोर दिया।
खाद्यान्न में ऐतिहासिक रिकॉर्ड, राम मंदिर और ज़ैनज़िग का जिक्र भी पीएम ने किया। मन की बात का 128वां एपिसोड का आज प्रसारण हुआ।